हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 1 मार्च को 12th फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का एक वायरल पेपर। देखिए, ऐसे ही 1 मार्च को आपके फिजिक्स का पेपर आने वाला है, तो जितने भी स्टूडेंट 1 मार्च को फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो पेपर लेकर आया हूं वो बहुत ही वायरल पेपर है और इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो फिजिक्स का पेपर मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, यानी कि जो इसमें क्वेश्चंस है, ठीक है, उनका मैं आंसर भी बताने वाला हूं। तो अगर आप पेपर देने जाने वाले हैं तो आज इस वीडियो को देख कर जाइएगा, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। देखिए, आपके पास जो पूर्णांक रहेगा फिजिक्स का वो 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। उसके बाद में देखिए कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे इस प्रश्न पत्र में टोटल 5 खंड है, खंड आ, बा, सा, दा, या। ठीक है, टोटल 5 खंड आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, खंड आ जो है इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, खंड बा जो है इसमें अतिलघु उत्तरीय प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का ही होगा। ठीक है, खंड सा जो है इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, यानी कि 2 प्रकार के लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। सबसे पहले 2 नंबर वाला लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। जो खंड दा है इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर वाले होंगे और जो लास्ट में खंड या है इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे 5 नंबर के। और अगर देखा जाए इस पूरे पेपर में तो सबसे ज्यादा नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, इसीलिए मैंने शाम को आपको लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर बता दिया था। नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम आते हैं खंड आ पर। ठीक है, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। देखिए, सॉल्यूशन के साथ मैं बताऊंगा। अगर आप अभी बोर्ड एग्जाम देने जाने वाले हैं आज तो इन क्वेश्चंस को पढ़कर जाइएगा। देखिए, सबसे पहला है निम्नलिखित में किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, यानी कि इन चारों में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है, विकिरण है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। फर्स्ट है पराबैंगनी किरणें, सेकंड है एक्स किरणें, थर्ड है सूक्ष्म तरंगे, फोर्थ है गामा किरणें। तो देखिए, जो गामा किरणें होती हैं इनका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, मिनिमम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, खा वाला हमारा क्वेश्चन है, एक गतिमान कण का संवेग p है, द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य होगी, यानी कि एक गतिमान कण का संवेग p है। ठीक है, तो उसकी तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होगा। मैंने बताया था देहली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h अपान p होता है। ठीक है, तो यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, h अपान p। ठीक है, ये देहली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला है, तो लैम्डा इक्वल टू h अपान p होता है। अब p इक्वल टू mv भी होता है, तो इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू h अपान mv। अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर h क्या है, h है प्लांक नियतांक, लैम्डा है देहली तरंगदैर्घ्य या तरंगदैर्घ्य, m है कण का द्रव्यमान, v है कण का वेग, और जो p आपका है ये संवेग है। हो गया। ठीक है, ऐसे गा वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है। देखिए, किरचॉफ जी ने नियम दिया था, आपने चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, लेकिन प्रथम नियम जो इसका, इन्होंने 2 नियम दिए, तो प्रथम नियम जो है वो किस पर आधारित है, तो वो क्या है, फर्स्ट है ऊर्जा, सेकंड है संवेग, थर्ड है आवेश, फोर्थ है द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आवेश। ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ऐसे देखिए, घा वाला हमारा है, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल, यानी कि जो पीएन संधि डायोड होता है इसमें संतृप्त धारा का कारण कौन है। ठीक है, फर्स्ट है अल्पसंख्यक आवेश, सेकंड है बहुसंख्यक आवेश, थर्ड है ग्राही आयन, फोर्थ है दाता आयन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अल्पसंख्यक आवेश। ठीक है, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण अल्पसंख्यक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंगा नंबर हमारा है, पी टाइप एवं एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्य वाहक होते हैं, यानी कि पी टाइप और एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्य वाहक कौन होते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, सेकंड है इलेक्ट्रॉन कोटर, थर्ड ऑप्शन है कोटर इलेक्ट्रॉन, फोर्थ है इलेक्ट्रॉन व धन आयन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अंगा का थर्ड वाला सही होगा, कोटर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि पी टाइप एवं एन टाइप में क्रमशः जो बहुसंख्य वाहक होते हैं वो आपके होते हैं कोटर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चा वाला देखिए, मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है, यानी कि जो मीटर ब्रिज होता है, मीटर सेतु होता है, इसका जो तार होता है वो किस धातु का बना होता है। फर्स्ट है लोहा, सेकंड है कॉपर, थर्ड है मैग्नीन या यूरेका, फोर्थ है स्टील। तो ये मैग्नीन या यूरेका का बना होता है, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, तो मीटर सेतु यानी कि मीटर ब्रिज की जो तार होती है वो मैग्नीन या यूरेका का
बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आते हैं हम खंड बा पर। ठीक है, खंड बा जो हमारा है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। जैसे देखिए दूसरे का है बामर श्रेणी। देखिए कितने क्वेश्चन बहुविकल्पीय हुए थे। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन हुए थे? 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, तो 6 क्वेश्चन के लिए 6 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, खंड बा। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 6 नंबर का 6 क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी कि बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय मिलाकर टोटल 12 नंबर के होंगे। बाकी जो क्वेश्चन पेपर है 70 नंबर में 12 आप घटा दीजिए, बाकी जो 58 नंबर का पेपर होगा वो विस्तृत उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों का होगा। ठीक है, देखिए बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या है? बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितनी होती है बताइए? तो उसकी वैल्यू होती है लैम्डा इक्वल टू 3646 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी कि 3646 एंगस्ट्रॉम होती है बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य। ठीक है, दूसरा देखिए खा। समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण देकर समझाइए। समस्थानिक क्या होते हैं? मैंने बताया था समस्थानिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनका परमाणु भार जो है वो क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा और परमाणु क्रमांक समान होगा, वो समस्थानिक होंगे। जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे, परमाणु भार समान होगा, वो समभारिक होगी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ऐसे गा वाला देखिए, खा वाला भूल गए थे। एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, घा वाला देखिए, रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो देखिए विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में हम कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले अल्फा किरण आती है, फिर बीटा किरण, फिर गामा किरण, यानी कि सबसे कम होगा अल्फा किरण का। ठीक है, उसके बाद में ग्रेटर स्मॉलर देन, इसके बाद होगा बीटा किरण। ठीक है, देखिए यहां पर अच्छे से लिख नहीं जा रहा है, आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद में होगा गामा किरण। ठीक है, गामा किरण। ठीक है, तो ये होता है इसका रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में ये होता है। ठीक है, अंगा देखिए, संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है बताइए? संधारित्र की जो धारिता होती है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो देखिए संधारित्र की धारिता अगर आपको बढ़ानी है तो संधारित्रों के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख दीजिए, संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आता है कभी कभी कि संधारित्रों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाता है? तो क्वेश्चन आपका है संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो संधारित्रों के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखकर हम संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चार देखिए, एंड गेट के लिए लॉजिक प्रतीक बूलियन व्यंजक तथा इसकी सत्यता सारणी दीजिए। देखिए ये पेपर में इसके आने के चांसेस है नहीं, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो गेट वाला टॉपिक है वो पूरी तरह हटा दिया गया है। ठीक है, हमारे 30% सिलेबस से, जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है, 30% जो कम हुआ था उसमें जो आपके गेट्स हैं, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ये सब हटा दिए गए हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो 6 नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 6 नंबर इसके लिए मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं खंड सा पर। ठीक, खंड सा आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 नंबर के रहेंगे। इसमें टोटल पहले खंड सा में 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, टोटल 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, मैंने बताया था सबसे ज्यादा नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न ही आएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है? देखिए ये सब मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। ठीक है, क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कैसा पेपर आएगा, किस प्रकार से आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं वो सोच रहे हैं सर बहुत कठिन आएगा। ऐसा नहीं है, देखिए पेपर आपका नॉर्मल रहेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। खा देखिए, एक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, तार की अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो मैंने बताया था Q इक्वल टू N होता है। ठीक है, N इक्वल टू Q अपान E हो जाएगा, बस लगा दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। ठीक है, समझ में आया? अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो धारा दी गई है, फिर हम कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? तो Q के जगह पर देखिए Q इक्वल टू IT भी होता है, तो हम लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले को N इक्वल टू IT अपान E, ऐसे लिख सकते हैं, बस हो गया। I लिख दीजिए, और आपका जो समय दिया गया है वो प्रति सेकंड दिया गया, प्रति मिनट दिया गया है तो प्रति मिनट लिख दीजिए। ठीक है, मतलब 1 मिनट 60 सेकंड लिख दीजिए, 1 मिनट लिख दीजिए या फिर 60 सेकंड, दोनों सेम ही है। ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कर दीजिए। ठीक है, बस हो गया। ऐसे गा देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य रिडबर्ग नियतांक के पदों में लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। घा देखिए, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक ज्ञात कीजिए, जो लैम्डा इक्वल टू H अपान P मैंने बताया था, या इसी H अपान P को लिख सकते हैं H अपान MB। ठीक है, ये वाला आपको बताना है, कुछ है नहीं खास। ठीक है, ये आपका हो गया। तो जो आपका खंड सा होगा ये लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, 2 नंबर वाला, 4 क्वेश्चन रहेगा, 8 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। ठीक है, हो गया ये भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट खंड या दा पर आते हैं। ठीक है, खंड दा जो हमारा होगा ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न ही होगा। देखिए इसमें भी काखा गाघा करके पहले 4 क्वेश्चन रहेंगे,
इसके लिए 3 नंबर यानी कि 12 नंबर का रहेगा। फिर उसके बाद में ये तो चौथा क्वेश्चन है, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन भी लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। 4-4 नंबर के, सॉरी 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे, 12 नंबर, यानी कि 12-12 24। अभी देखिए मैं लास्ट में बताऊंगा। देखिए चौथे का क्या है, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निरूपित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, किरण प्रकाश की चैप्टर का ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र, या फिर क्षमता के लिए सूत्र भी आ सकता है। देखिए आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, हमने पढ़ा विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति में, उसको पढ़कर जाइएगा, ठीक है। देखिए ब्रूस्टर के नियम से सिद्ध कीजिए कि अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंब होती हैं। ब्रूस्टर के नियम वैसे तो हटा दिया गया है, लेकिन ये किरण प्रकाश की चैप्टर में टॉपिक है, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। बताया था मैंने एम्पियर का परिपथीय नियम अभी जल्दी, ठीक है, क्योंकि वीडियोज आप देखेंगे, जैसे मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न बता दिया शाम को, और उसके बाद में पूरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न बता दिया। पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से r मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की सूत्र निगमित कीजिए, ठीक है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम आपको लिखना है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अंगा नंबर देखते हैं क्या है। देखिए अंगा नंबर हमारा है एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो काखा गाघा अंगा, सॉरी यहां पर आपके 5 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, टोटल 15 नंबर का ये रहेगा। देखिए काखा गाखा अंक करके रहेगा, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन जो है ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, 3-3 नंबर का। देखिए पांचवे का क्या है, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसे देखिए किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता, ठीक है, कितनी है। अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। हमें FO दिया गया है, ठीक है, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी FE दिया गया है, ठीक है। तो ये हमें निकाल लेना है, M = FO/FE, ये सब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए LED क्या है, परिपथ बनाकर इसे VI अभिलक्षणिक को प्रदर्शित कीजिए। और है किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। भैया किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पढ़कर जाइएगा। तो यहाँ पर भी हो गया, एक क्वेश्चन शायद और होगा। देखिए यहाँ पर देखिए अंगा नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है, या अथवा देखिए आपको पांचवे का वाला क्वेश्चन है। देखिए ये वाला, ठीक है, किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। ये पता है तो कीजिए, नहीं तो नीचे देखिए इसमें अथवा लगा है, ठीक है, वो नहीं पता है तो अथवा लगा, इसको कर सकते हैं। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक, ये हो गया। अब आते हैं अंगा पर। अंगा नंबर देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया है NV कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट की भी वैल्यू दी गई है, H = 6.6 × 10⁻34 जूल, ठीक है, ये दिया गया है। तो यहाँ पर भी जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा वो पांच क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर का, यानी कि 15 नंबर का ये भी क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन टोटल हो गए अभी मैं बताऊंगा, कितने नंबर का क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। लगभग कितने नंबर का हो, 15 और 15 30, लगभग 38 नंबर का सिर्फ और सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न आपके फिजिक्स में आएगा, यानी कि आधा से ज्यादा नंबर सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्नों के होंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने शाम को पूरे फिजिक्स के लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बता दिए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए खंड या आता है हमारा लास्ट खंड जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, इसमें तो हर एक क्वेश्चन में अथवा देखने को आपको मिलेगा, मतलब एक नहीं पता भैया तो दूसरा कीजिए, ठीक है। देखिए संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, यानी कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखनी है, C = Q/V पता होगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये आपका डेरिवेशन है, मैंने करा रखा है। और इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये वाला आपको करना है क्वेश्चन। नहीं पता तो अथवा लगाए। देखिए रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब दोनों में से जो भी पता हो आप कर सकते हैं, इसमें तो इजी हो जाता है क्योंकि 2 दिए रहेंगे, एक करना होगा, एक तो पता ही होगा आपको, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़े होंगे। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर हमारा क्वेश्चन
6 नहीं 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल है 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, ठीक है, एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, ठीक है। और दिया है आपको μ0/4π की वैल्यू दी गई है 10⁻7 वेबर प्रति एम्पियर मीटर, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया है 1.6 × 10⁻19 मीटर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो ये सब दिया गया, आपको निकालना है, ठीक है। समझ में आया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। ये वाला न्यूमेरिकल मैं करा चुका हूं, नहीं पता तो अथवा लगा है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र लिखिए। मैंने बताया था F/L = क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन आता है LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र लिखिए। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर निर्भर कैसे करती है, नहीं पता तो अथवा लगा है। ये वाला न्यूमेरिकल आपको दिया गया है, यंग के प्रयोग वाला न्यूमेरिकल, इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा 9 नंबर। देखिए NPN ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन की क्रिया को समझाइए। इसके आधार पर इसमें आधार पतला क्यों होता है, PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में ये अधिक उपयोगी क्यों है, नहीं पता तो अथवा लगा है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत की विवेचना कीजिए। मैंने बताया था तरंग प्रकाश की जो चैप्टर है उसमें हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या, ये तीनों डेरिवेशन पढ़कर जाइएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी हो चुके हैं। 4 क्वेश्चन थे 20 नंबर, यानी कि देखा जाए तो बहुविकल्पीय प्रश्न 6 नंबर का, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर का, लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल कितने नंबर का 38 नंबर का, और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न टोटल 20 नंबर का। टोटल जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा पूरा पेपर 70 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये तो पता हमें चल चुका है कि भैया जो सबसे ज्यादा नंबर के आने वाले हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे 38 नंबर के। उसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे कम नंबर के आने वाले हैं और आते भी हैं, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। मैंने आपको फिजिक्स का पूरा पेपर समझाया कि कैसे आपका पेपर आएगा। देखिए पूरा पेपर सेम ऐसे ही आपका पेपर आएगा, बहुत बड़ा नहीं रहेगा, बस आपको थोड़ा इसमें न्यूमेरिकल्स रहेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, तो वो आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सका मैंने क्वेश्चन का आंसर भी दिया आपको, ठीक है, ताकि तैयारी और भी बेटर हो सके, क्योंकि अब की बार हमें फिजिक्स में 70 में 65+ पार करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।